अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कप्तान बोल पर, कप्तान को कोई खौफ नहीं, गुलामी से बेहतर मौत, आर्मी चीफ बनाने का इख्तियार किसका, वावडा को रिलीफ कैसे मिला, और फुटबॉल का भौचाल। सबसे पहले बात कप्तान की। कहते हैं मुझे कोई खौफ नहीं, गुलामी से बेहतर मौत है। मैं अवाम के लिए निकल रहा हूं, अवाम मेरे लिए निकलेंगे। कल तारीखी मजमा होगा। कौम को पैगाम देना चाहता हूं। पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। ये वो वक्त है कि पाकिस्तान को हकीकी तौर पर आजाद करें। अब हम जागी हुई जिंदा कौम हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बोल न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया में समी इब्राहिम को इंटरव्यू दे रहे थे। मजीद कहा कि गोली लगने के बायस टांग की हड्डी टूट गई है, दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन कौम को हकीकी आजादी दिलाने के लिए निकलूंगा। इलेक्शन भले अक्टूबर तक चले जाएं, लेकिन हम दबाव बरकरार रखेंगे। ये चाहते हैं मुल्क तबाह हो जाए लेकिन इलेक्शन ना हो। इन्हें पता है ये इलेक्शन करवाएंगे तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो कोई बात नहीं हो सकती। 7 माह में इन्होंने जो कुछ किया, आज मुल्क का हर तबका इस वक्त रो रहा है। खौफ है कि ये मुल्क को उस तरफ ले जा रहे हैं कि सबके हाथ से निकल जाएगा। मईशत नीचे जाएगी तो कौमी सलामती भी मुतासिर होगी। पार्टी में ऐसा मैकेनिज्म बनाऊंगा जो गलत करे उसे बाहर निकाल दूंगा। इलाहा इल्लल्लाह, ये इंसान को हर चीज से आजाद कर के गुलामी से बेहतर मौत है। मैं ये हमेशा समझता था। मैं अपनी कौम के लिए जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरी कौम मेरे लिए आएगी। ये जो कल हम लोगों को जमा कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में और मेरा दिल कहता है कि ये तारीखी मजमा होगा। एक पैगाम देना चाहते हैं इस सारी कौम को कि देखिए, ये जो अब पाकिस्तान का जिस फैसला कुन मोड़ पे आके खड़ा हो गया, ये अब वक्त है कि हम अपने आप को हकीकी तौर पे आजाद करें, क्योंकि कौमों में शऊर आ गए। एक जागी हुई जिंदा कौम इस मुल्क को आजाद करेगी। मेरी जो हड्डी टूटी है ना, जो तीसरी गोली नीचे लगी थी, उससे टांग के ऊपर पूरा जोर भी नहीं आता। ये एक फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान में। तो ये वक्त है कि एक कौम खड़े हो अपनी आजादी के लिए। और कौम, ये जो कल का हमारा मकसद ही है हकीकी आज़ादी। इलेक्शंस तो अब होंगे ही, और वो ये जो मर्जी कर लें, क्योंकि ये फिर से ये डरे हुए हैं कि इलेक्शंस अगर होंगे तो ये हार जाएंगे। ये जब भी इलेक्शंस होंगे हार जाएंगे। तो क्या ये अक्टूबर में जीत जाएंगे? इलेक्शंस क्या ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर तक चले जाएंगे, अगला अक्टूबर ही आ जाएगा ना। लेकिन हमने अपने ऊपर अब पूरा प्रेशर रखे। उन लोगों से मैं क्या बात करूं जिन्होंने आके मुल्क का बेड़ागर करके रखा। 7 महीने में जो इस मुल्क की तबाही हुई है, आप जरा किसी बिजनेसमैन से पूछें, आप किसानों से पूछें, आप किसी तबके के ऊपर आज रियल एस्टेट वालों से पूछें। जो भी शोबा जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो ग्रोथ रेट बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, आज उनसे पूछे तो सही कि 7 महीने में मुल्क पे क्या हुआ। कौन सा एटम बम गिर गया पाकिस्तान में, आज तबाही मच गई। कि एक कौम जब आजाद होती है ना, तो उसमें 2 पहलू होते हैं। एक तो कौम आजाद होती है इंसाफ से, इंसाफ हमें हुकूक देते हैं। तो जो सबसे बड़ी जंग ये है वो ये कि पहले तो लोग आजाद हो। आजाद कौमें ही बड़े काम करती हैं और इंसाफ इंसान को आजाद करता है। अब मेरी पार्टी के अंदर मैं सारे फरिश्ते हैं, लेकिन मैं मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि मेरी पार्टी में जो गलत करे मैं उसको निकालूं तो पार्टी मजबूत होती। हम चाहते हैं इदारे मजबूत हों। मजबूत दिफा के बगैर हम आज़ाद नहीं हो सकते। ये चाहते हैं कि किसी तरह मेरी फौज से लड़ाई हो। ये मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। इनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह फौज को कंट्रोल कर लें। मैंने पहले कह दिया था, जो भी आर्मी चीफ बनेगा वो इनके लिए नहीं, इदारे के लिए काम करेगा। फौज को कंट्रोल करने के लिए 2 करप्ट खानदानों को अपना चीफ चाहिए होता है। इमरान खान ने हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, शहबाज शरीफ को सजा होने वाली थी। ये आर्मी चीफ की तकर्री की अहलियत नहीं रखते। कि हम अब सारे इदारों के साथ, देखिए इदारे मजबूत हुए तो मुल्क मजबूत हो। हम चाहते हैं इदारे मजबूत हो। आज़ादी मैं चाहता हूँ। अगर एक मजबूत आपका डिफेंस ना हो, आज़ाद कैसे हो सकती? मेरे ख्याल में इन्होंने आर्मी चीफ को मुतनाज़ा किया, क्योंकि उन्होंने स्टैंड पूरा लिया कि जी हमें ये पसंद है। ये जो 2 करप्ट
माफिया खानदान जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर 30 साल हुकूमत की है, इनकी तारीख उठा के देख लें। इनकी सबसे ज्यादा कोशिश होती है कि मेरा जज लग जाए, मेरा आईजी लग जाए। जो बचा हुआ इदारा हुआ है फौज, अब इनकी पूरी कोशिश होती है उसको कंट्रोल करो, उसके लिए अपना चीफ चाहिए। ये जो लोग बात करते हैं कि हमारी फौज से लड़ाई हो जाए, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। 2-3 काली भेड़ें बैठी हुई जिन्होंने एक आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की कि नवाज शरीफ का कोई राइट नहीं है आर्मी चीफ को सिलेक्ट करने, क्योंकि वो मफरूर है, सजाए याफ्ता है। ना ही शहबाज शरीफ को, क्योंकि इसको वो FIA के अंदर 16 अरब रुपए पे सजा होने वाली थी इसके बेटों को। क्या ये लोग अहलियत रखते हैं कि मुल्क में मेरिट पे इतना अहम ओहदा नेशनल सिक्योरिटी का उसका हेड चूज करें? मेरे ख्याल में इनको नहीं करना चाहिए। ना मैंने आज तक कभी अपना जज लगाने की कोशिश की है, ना अपना IG लगाने की कोशिश की है, ना नैब का हेड, ना FIA का हेड, ना मैंने कभी सोचा कि मेरा कोई आर्मी चीफ, मैंने कभी नहीं सोचा। चला है कारवां आजादी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेगा। रावलपिंडी में कल तारीख साज इज्तिमा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी। इमरान खान जमान बाग से सख्त सिक्योरिटी के हिसार में लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। PTI के चेयरमैन एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी रवाना होंगे। कप्तान रावलपिंडी में हकीकी आजादी मार्च की क़यादत करेंगे। तो हकीकी आजादी मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा। खौफजदा हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। मार्च की राह में रुकावटें डाली जाने लगी। फैजाबाद में स्टेज बनाने की इजाजत नहीं दी। स्टेज फैजाबाद के बजाय रहमानाबाद में लगेगा। इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतरने की इजाजत देने से भी इनकार कर दिया। स्टेज अब मरी रोड पर 6 रोड फ्लाईओवर के ऊपर सजाया जाएगा। इंतजामिया ने रैली के लिए 50 से ज्यादा शराइत रख दी हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद इंतजामिया की 56 शराइत अहमकाना हैं। PTI का हकीकी आजादी मार्च अपने क्लाइमैक्स पर। अवाम का जम्मे गफीर रावलपिंडी की जानिब बढ़ने लगा। हुकूमत की टांगें कांपने लगी। खौफजदा हुकूमत गैर जमहूरी हथकंडों पर उतर आई। मार्च के रास्ते में रुकावटें डालना शुरू कर दी। फैजाबाद में स्टेज बनाने की इजाजत नहीं दी। PTI को स्टेज फैजाबाद के बजाय रहमानाबाद मुंतकिल करना पड़ा। स्टेज अब मरी रोड पर 6 फ्लाईओवर के ऊपर सजाया जाएगा। फैजाबाद में तैयार किया गया स्टेज 80 फीट ऊंचा, 40 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबाई में था। स्टेज की खास बात इमरान खान की जख्मी हालत को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल रैंप तैयार किया गया था। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रैली के लिए 50 से ज्यादा शराइत रख दी। फवाद चौधरी ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया की 56 शराइत अहमकाना है। हुकूमत फौरी नए इंतखाबात का ऐलान करे। देखें वो तो बड़ी अहमकाना बात है, वो तो ऊपर क्या पढ़ना है, क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर आम इंतखाबात से ऐलान करे। इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतरने की इजाजत देने से भी इनकार कर दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने बहाना बनाया कि सिक्योरिटी खतरात के बाइस इजाजत नहीं दे सकते। हेलीकॉप्टर को ज़रई यूनिवर्सिटी में उतारने का फैसला कर लिया गया। रावलपिंडी में हकीकी आज़ादी मार्च जलसे की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो गई हैं। 6 रोड फ्लाईओवर पर स्टेज बनाने का काम जारी है। इस वक्त बोल न्यूज के नुमाइंदे अलीजा 6 रोड पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जान लेते हैं। अलीजा बताइएगा, तैयारियां कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी मार्च है वो हतमी मरहले में तो है, और उसी के पेश नज़र स्टेज की जो तैयारी है वो भी यहाँ पर हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पिंडी इंतजामिया के मबैन तनाज़ा जो है पूरा दिन जारी रहा। पहले फैज़ाबाद, फिर उसके बाद शमशाबाद, और अब जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ 6 रोड फ्लाईओवर, यहाँ पर मेरे कपड़े हैं, क्रेन्स यहाँ पर मौजूद है। स्टेज यहाँ पर सेट किया जा रहा है। यहाँ पर 80 फीट ऊंचा, 60 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया जाएगा। स्टेज की खास बात यह है कि चेयरमैन PTI की जख्मी हालत को मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर स्पेशल रैंप बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो 56 शराइत आयद की गई हैं पिंडी इंतजामिया की जानिब से, उसमें यह भी दर्ज है कि बुलेट प्रूफ कैबिन होगा जिस पर खड़े होकर चेयरमैन PTI खिताब करेंगे, तो बुलेट प्रूफ शीशे भी नस्ब किए जाएंगे। इस हवाले से तैयारियां जारी है। तो यहाँ पर फ्लाईओवर जो है यहाँ पर स्टेज तैयार किया जाएगा। आपसे कुछ देर कबल वाइस चेयरमैन PTI आगाह करने के लिए।
रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि रावलपिंडी में हमारी हुकूमत है लेकिन मुदाखलत हो रही है। इंतजामिया ज़बानी तो बात मान रही है लेकिन तहरीरी इजाजत नहीं दे रही। NOC मिले या ना मिले पाकिस्तान की अवाम आ रहे हैं। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में असद उमर का कहना था, हमने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, अगले लाहेअमल का इमरान खान कल ऐलान करेंगे। मुल्क में इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा हल नहीं। जिस दिन हुकूमत इलेक्शन के लिए मान गई उस दिन मुज़ाकरात हो सकेंगे। हमने सारे इंतजामात कर लिए, लोगों को रोकना चाहेंगे तो उसके भी इंतजामात हैं और लाएअमल देंगे तो उसके लिए भी इंतजाम मुकम्मल। अगर यहाँ से आप निकालना चाहते हैं जो कौमी सलामती को खतरात पैदा हो गए उससे करना चाहते हैं तो नए इलेक्शन फौरी तौर पे आने के अलावा और रास्ता कोई। ये जो माहौल मुल्क के अंदर आया है तवक्को यही है कि ये इससे बदलेगा और पाकिस्तान को इंतशार से निकाला जाएगा और आगे जाके जल्द इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जाएगा। खान साहब ने कहा था ये लाएअमल आगे का जो है वो उन्होंने कल की तकरीर में देना है। इलेक्शन के अलावा कोई हल कोई नहीं है। जिस दिन हुकूमत संजीदा हो जाएगी इस काम के अंदर फिर उसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुझे तो आगे नजर आ रहा था कि इनकी सियासत दफन होती चली जाएगी और वही आपने होते हुए देख रहा है। 75 से 80% सीटें तहरीक इंसाफ जीत रही है जब इलेक्शन हो रहा है, लेकिन साथ साथ में ये कहता था मुल्क का नुकसान होगा। यही सूरत हाल आज भी है। अगर आज भी आप मुल्क को नुकसान से बचाना चाहते हैं, और मैं आपको बताऊं 1970 के बाद से इतना बड़ा सियासी और माशी बहरान एक साथ पाकिस्तान के अंदर नहीं आया है। चूरन बेचने के लिए हैं, शहरियों की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। रोज टीवी पर आकर कहते हैं खतरा है। वजीर दाखिला इतने नाकाम हैं तो इस्तीफा दें। फवाद चौधरी का राना को करारा जवाब, कहा राना सना वो काम करें जो इन्हें आते हैं। शहबाज शरीफ जहाज भर के कभी एक मुल्क जाते हैं कभी दूसरे मुल्क। इन्होंने 50 दिन में दुनिया घूमने का फैसला किया है। इमरान खान साहब अपना 26 नवंबर का जो इज्तिमा जो करना चाहते हैं वो उसको मुलतवी कर देते, लेकिन वो बजिद हैं। मेरा उन्हें आज भी ये मशवरा है कि इमरान खान साहब इसे आप मुलतवी करें। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज टीवी पे आके सिर्फ ये कहना कि फलाने को भी खतरा है फलाने को भी खतरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। वजीर दाखिला का ये काम नहीं है कि आप रोज आके बताएं कि फलाने की भी जान खतरे में है फलाना भी खतरे में है। तो अगर आप इतने ही नाकाम है तो आप अपना इस्तीफा दें और कोई और काम करें। जाके आप वो काम करें जो आपको आता है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रोजाना पूरा जहाज भरते हैं, कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क। ये तो मेरा ख्याल है उन्होंने 40-50 दिनों में पूरी दुनिया फिरने का इन्होंने और इनकी काबीना ने फैसला कर लिया हुआ है। इनके हर चीज जो है इनकी वो पाकिस्तान के अवाम बेयर कर रहे हैं। हर इनकी जो सैर है वो पाकिस्तान के लोग जो है वो दे रहे हैं। ये सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के पैसों के ऊपर अयाशी पे निकले हुए हैं। इलेक्शन आपको कराने पड़ने, आप आराम से करवा लें या आपको जो है वो जबरदस्ती कराने पड़ेंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं है, इलेक्शन के लिए आपको जाना पड़ेगा। फुल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से, हक की इस पूरी चीज से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।